तो दोस्तों अभी हम लोग क्लास 8 साइंस के आंसर की को जानेंगे, जल्दी जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे, फास्ट जानेंगे। पहला देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा का। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज जो है किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग जो है पटाखों में किया जाता है, उर्वरकों में किया जाता है, खाना बनाने में भी किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। विद्युत की सुचालक आधातु का क्या नाम है। तो विद्युत का सुचालक आधातु का नाम होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 का आंसर क्या होगा। घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है। तो घर्षण बल जो है गतिशील वस्तुओं पर लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है। तो गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, एंथ्रेक्स रोग किन में होता है। तो ये किन में होता है, तो ये होता है मवेशियों में। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। को किसका शुद्ध रूप है। तो को किसका शुद्ध रूप है, तो ये हो जाएगा कार्बन का। क्या हो जाएगा, कार्बन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या मात्रक कौन है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक हो जाता है 20 का। सही आंसर हो जाएगा केजी पर केजी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। इसका सही आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 का क्या होगा। कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एलईडी। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। इसका सही आंसर देखेंगे, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परद्वीप पिंड। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। इसका सही आंसर देखेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 21% है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। स्त्रियों में आवर्त चक्र की सामान्य अवधि क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिन। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 28 दिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो प्रकाश की चाल है 3 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, 69 की ओर। पीतल है, पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं। इकाइयों से बने होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है। तो ये होती है कवक। क्या होती है, कवक से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। निम्न में प्रतिजैविक कौन है। तो प्रतिजैविक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एस्ट्रेपटोमेसियम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एस्ट्रोपटोमाइसियन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर।
नींबू का रस है। नींबू का रस कैसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सुचालक। कैसा है? सुचालक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है CuSO4 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। आंसर जानेंगे, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFCS। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, इसहेक गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्न में कौन घर्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थैतिक और लोटिनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है? तो यह बराबर होता है लगभग 10 न्यूटन। कितना? लगभग 10 न्यूटन के बराबर। इसका सही आंसर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 की ओर। राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? तो ये क्या है? क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो ये 5 से 7 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। किशोर अवस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो ये होती है 11 वर्ष से। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? तो यह होता है फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। नेत्र गोलाक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अग्रभाग को कर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 9, 10 में भी पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। इसका सही आंसर देखेंगे, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? कौन करता है? तो ध्वनि करता है, मतलब कि आवाज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक वन है, वन्य जीव है, खनिज है। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक है। और संसाधन क्या है? समाप्त होने वाले हैं, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 नंबर का। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील पदार्थ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर। क्या हो जाएगा? पत्थर। लकड़ी जल सकता है, कोयला जल सकता है, पेट्रोल ये नहीं जल सकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा ए नंबर हो जाएगा नाइलॉन। इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। प्राकृतिक गैसों में मुख्यत गैस होती है। तो ये होती है मीथेन गैस। याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 92 का। अब देखेंगे 93 का आंसर। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो चूजा कहते हैं, आप जानते होंगे। आप देखेंगे 94 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कवक क्या है? तो कवक एक सूक्ष्म जीव है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? तो किस कारण से? तो बाढ़ के कारण, प्राकृतिक परक्रमों के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। बेकेलाइट है एक क्या है? एक प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक क्या है? प्लास्टिक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो पेशीय बल का उपयोग करते हैं शारीरिक कार्यक्रम
कार्यकलापों को करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण का अजैविक कारक है, पर्यावरण का अजैविक कारक हो जाएगा वायु, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो ये होता है विषाणु के कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, तो ये केचुआ प्रयोग होता है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पे 9 क्लास पढ़ाया जाता है, 10 क्लास भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल से पढ़ाया जाता है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का अभी आप देख सकते हैं इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।